सोचिए, आपके हाथ में शानदार सा 5G स्मार्टफोन है, लेकिन बिना 5G सिम कार्ड के ना अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क मिलेगा, ना ही वो हाई स्पीड इंटरनेट। और बिना इंटरनेट मतलब कि आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक महंगा सा डिब्बा ही बनकर रह जाएगा। तो अगर असली 5G एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो 5G सिम कार्ड को डालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा 5G सिम कार्ड आखिर बनता कैसे है? जिस सुपर फास्ट चिप के बिना आज की डिजिटल दुनिया अधूरी है, उसे बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई प्रिसिजन मशीनों का इस्तेमाल होता है। शायद आपको ना पता हो, 5G सिम कार्ड सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं बल्कि एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसमें कि आपके नेटवर्क डेटा, हाई सिक्योरिटी इंक्रिप्शन और फास्ट कनेक्टिविटी की सारी जानकारी स्टोर होती है। इसे बनाने के लिए चिप कटिंग, डेटा प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी इंक्रिप्शन जैसे कई स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही फैक्ट्री में जहां पर 5G सिम कार्ड का हर स्टेप बारीकी से तैयार होता है। तो चलिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बता दें कि जिस तरीके से एक नॉर्मल सिम कार्ड फैक्ट्री में बनाया जाता है ना, उसी तरीके से 5G सिम कार्ड भी फैक्ट्री में बनता है। बस 5G सिम कार्ड में कुछ यूनिक प्रोग्रामिंग करी जाती है, जिससे कि इसमें फास्ट इंटरनेट स्पीड और दूसरे फीचर्स अपडेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं उस हाईटेक फैक्ट्री में जहां पर की छोटे से सिम कार्ड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। देखने में भले ही ये छोटा सा चिप लगे, लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा दिलचस्प होता है। फैक्ट्री में सबसे पहले सिम कार्ड की बॉडी तैयार करी जाती है, और इसके लिए किसी आम प्लास्टिक का नहीं बल्कि खास तरह के रिसाइकल किए गए PVC मटेरियल का इस्तेमाल होता है। अब इस प्लास्टिक को यूं ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे पहले छोटे छोटे ग्रैन्युल्स यानी कि दाने में बदला जाता है। फिर इसमें मास्टर बैच नाम की एक खास चीज मिलाई जाती है, जिससे कि इसे अलग अलग रंग दिया जाता है। यानी कि जो भी सिम कार्ड आपके हाथ में आता है, उसका रंग और फिनिश इसी प्रोसेस के जरिए तय किया जाता है। इसके बाद ये तैयार मटेरियल एक खास मशीन में जाता है, जहां पर कि इसको गर्म करके सिम कार्ड की सही शेप दी जाती है। अब दोस्तों, जो मशीन आपके सामने है, इसको मेल्टिंग मशीन कहते हैं। इसका सबसे खास हिस्सा इसका हीटिंग कंपोनेंट होता है, जो कि प्लास्टिक ग्रैन्युल्स को पिघलाने का काम करता है। इस कंपोनेंट में इतना हाई टेम्परेचर होता है कि ठोस प्लास्टिक धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लग जाता है। कुछ ही पलों में ये पिघला हुआ प्लास्टिक मशीन से बाहर निकलता है और लंबी लंबी प्लास्टिक शीट्स के रूप में तैयार हो जाता है। देखिए जरा कैसे चंद सेकंडों में यह बदलाव हो रहा है। अब जैसे ये प्लास्टिक शीट्स तैयार होती है, वहां पर एक कटिंग मशीन लगी होती है। इसका काम बेहद ही सटीक तरीके से इन शीट्स को सिम कार्ड के आकार में काटना होता है। धीरे धीरे ये प्लास्टिक अब उस रूप में आ जाता है जिसे कि हम पहचानते हैं, यानी कि सिम कार्ड का ढांचा। लेकिन कहानी बस यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, सिम कार्ड भी अलग अलग साइज में आते हैं ना, जैसे कि माइक्रो सिम, नैनो सिम और स्टैंडर्ड सिम। तो इसी के मुताबिक इस मशीन में अलग अलग स्ट्रक्चर फ्रेम तैयार होते हैं, ताकि हर सिम कार्ड सही आकार में ढल सके। अब जब सिम कार्ड का फ्रेम तैयार हो जाता है, तब उसमें खास तरह का ग्लू लगाया जाता है, और इसी की मदद से सिम की चिप को उसमें फिट किया जाता है। बस यही वो चमत्कारी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कि फोन में नेटवर्क लाता है और आपको दुनिया से जोड़ता है। यानी कि बिना इस चिप के सिम कार्ड तो बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा ही है। अब भाई फ्रेम तो बन गया है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। सिम कार्ड की प्रोग्रामिंग। इसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जहां पर हर सिम के अंदर जरूरी डेटा और सिक्योरिटी कोड्स डाले जाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग की बारीकियां समझने का जिम्मा तो कंपनी के इंजीनियर साहब का होता है, तो उसे उन पर ही छोड़ देते हैं। अब जो मशीन आप ये देख रहे हैं ना, यही वो हाईटेक मशीन है जहां पर सिम कार्ड की प्रोग्रामिंग होती है। सबसे पहले इसमें सेटिंग बदली जाती है, और फिर स्टार्ट बटन दबाते ही मैजिक शुरू हो जाता है। दूसरी फैक्ट्री से गोल्डन चिप्स मंगवाई जाती है, जिनमें ऊपर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। इन चिप्स को कन्वेयर बेल्ट पर सेट किया जाता है, और फिर आती है CNC मशीन, जो कि अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड्स के फ्रेम में इन चिप्स को फिट कर देती है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, आखिर ये छोटा सा सिम कार्ड काम कैसे करता है, और इसमें ऐसा कौन सा खास सिस्टम होता है जो कि हमें हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से जोड़ देता है। चलिए इस राज से भी पर्दा उठा ही देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सिम कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हाईटेक माइक्रोचिप है, जो कि आपकी पहचान को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। मतलब कि आपका नंबर, कॉल हिस्ट्री, इंटरनेट डेटा और सिक्योरिटी कोड सब कुछ इसी छोटे से चिप में ही स्टोर रहता है। अब सवाल तो ये भी आता है, इतना सारा डेटा इसमें आता कैसे है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके लिए ICC-ID यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। यह हर सिम कार्ड को एक यूनिक पहचान देती है, जिससे कि टेलीकॉम नेटवर्क तुरंत जान जाता है कि यह सिम किसका है और किस नेटवर्क से कनेक्ट करना है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सिम कार्ड के अंदर सिक्योरिटी पिन्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि इसको एक्स्ट्रा सेफ बनाते हैं।
जैसे ही आप सिम को अपने फोन में लगाते हैं, ये सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और नेटवर्क से ऑथेंटिकेशन लेकर काम करने लग जाते हैं। और यही वो जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो कि इस छोटे से चिप को एक पावरफुल कनेक्शन डिवाइस बना देती है। अब जरा सोचिए, अगर सिम कार्ड में एक यूनिक पहचान सिस्टम ना हो तो फिर क्या होगा? किसी का भी नंबर किसी और के फोन में चला जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर सिम कार्ड के अंदर इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यानी कि IMSI होता है। यही वो खास पहचान होती है जो कि हर यूजर को एकदम अलग बनाती है। इसके अलावा सिम कार्ड के अंदर सिक्योरिटी के लिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि पिन होता है और पुक कोड भी साथ में मौजूद होता है, जिसे कि हम PUK भी कहते हैं, ताकि कोई और आपके सिम का गलत यूज ना कर सके। अब दोस्तों, सिम कार्ड 2 तरह के टेक्नोलॉजी पर काम करता है। पहला है GSM और दूसरा है CDMA। आपने अक्सर सेल्समैन को यूजर से कहते हुए सुना होगा, भाई GSM सिम चाहिए या CDMA। दरअसल GSM सिम को किसी भी फोन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन CDMA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादातर नेटवर्क ऑपरेटर्स के स्पेशल डिवाइसेस में ही होता है। अब सवाल यह आता है, सिम कार्ड काम कैसे करता है? तो आपको बता दें, जब आप सिम कार्ड को फोन में लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं, तब ये सबसे पहले अपने नजदीकी नेटवर्क टावर को सर्च करता है। जैसे ही इसे कनेक्शन मिल जाता है, ये मोबाइल नेटवर्क से जुड़ जाता है और बड़ी आसानी से डेटा ट्रांसमिट करने लग जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंडों में ही हो जाता है, जिसके बाद चंद सेकंड्स में ही आपका सिम नेटवर्क से जुड़ जाता है और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को कॉल कर सकते हैं। अब हम वापस से लौटते हैं सिम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग की उस आखिरी स्टेज पर, जहां पर सिम कार्ड और उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है। अब इन्हें एक हाईटेक ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है, जो कि हर सिम को तेजी से स्कैन करती है, उसकी टेस्टिंग करती है और फिर उसे पैकेजिंग के लिए आगे भेज देती है। जैसे ही सिम कार्ड का हर टेस्ट पास हो जाता है, इन्हें बड़े पैमाने पर पैक करके मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL जैसे कई दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां मैदान में हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके सिम कार्ड में एक ऐसा खास फीचर भी होता है जो कि आपकी प्राइवेसी को और भी ज्यादा सिक्योर बना देता है? इसको कहते हैं सिम कार्ड लॉक। अगर आपने इस लॉक को एक्टिवेट कर रखा है, तो आपका सिम किसी दूसरे फोन में डालते ही पासवर्ड मांगेगा, जिससे कि बिना आपकी इजाजत के कोई भी इसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं सिम कार्ड के अलग अलग टाइप्स की। पुराने जमाने में सिम कार्ड इतने बड़े हुआ करते थे ना कि उनका साइज क्रेडिट कार्ड के बराबर था। आप यकीन मानिए, 1991 में इसे देखकर लोगों को साइंस फिक्शन जैसी फीलिंग आती थी। फिर आया मिनी सिम कार्ड, जो कि कीपैड वाले फोन्स में तो खूब ही चला, लेकिन आज के जमाने में ये तो विलुप्त ही हो चुका है। इसके बाद आ गया माइक्रो सिम, जिसने कि स्मार्टफोन की दुनिया में धूम मचा दी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। टेक्नोलॉजी ने इसे और भी छोटा करके नैनो सिम बना दिया है, जो कि आज के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में देखने को मिल ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब सिम कार्ड भी धीरे धीरे गायब होने वाला है? जी हाँ, ई सिम यानी कि वर्चुअल सिम टेक्नोलॉजी आ चुका है, जिससे कि मोबाइल फोन बिना किसी फिजिकल सिम के ही काम कर देगा। तो क्या आपको लगता है कि ई सिम पूरी तरीके से फिजिकल सिम को रिप्लेस कर देगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहें।